Good morning, students. Today we will do your remaining chapter of lesson 3, Parliament and the Making of Laws. ओके हमने इसमें चैप्टर में कर लिया था पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, and mutual relation between Lok Sabha and Rajya Sabha. And today we will do the political executive. देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. ओके, अब हम इसको एक एक को पॉइंट को डिटेल में करेंगे. काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. देखो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ही मेन हमारे होते हैं, कैटेगरी में आते हैं जो हमारा गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के थ्रू वो अपॉइंट तो करे जाते हैं, पर एडवाइस ज़रूरी है उसमें पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की. ओके, देखो नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कैबिनेट है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सेम माने जाते हैं, बट देखो इसमें डिफरेंस है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसका टेन्योर देखो कैसे होता है. टेन्योर इनका फिक्स नहीं होता है. जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर आ जाते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स. ओके, प्रोमिनेंट यानी लीडिंग पार्टी मेंबर्स हु आर गिवन चार्ज ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज आर मेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू पोर्टफोलियो बनाया जाता है, सारा उनके थ्रू लीड किया जाता है अदर मिनिस्टर को. इनका जो टेन्योर होता है कोई फिक्स नहीं होता है. इट रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा में अगर इनके मेजॉरिटी है तो ये रहेंगे मिनिस्टर्स, अदरवाइज इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा. ओके, अब इनके क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं. देखो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर. मिनिस्टर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन को डिफाइन नहीं करता है कि ये क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए. इट ओनली सेज दैट अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी भी सभा का, लोकसभा, राज्यसभा, इनका वो मेंबर होना ज़रूरी है. ओके, अगर इनका मेंबर नहीं भी होता है और उसको हायर कर लिया जाता है तो 6 मंथ्स में उसको पार्लियामेंट के हाउस की मेंबरशिप लेनी ही पड़ती है. ओके, अदरवाइज उसको 6 महीने के बाद उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा. देन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. Okay, once a decision is taken in the cabinet, all the minister become equally responsible to defend that decision. कोई भी डिसीजन अगर कैबिनेट मिनिस्टर ले लेते हैं तो वो ही डिफाइन करेंगे इसमें डिसीजन को, वो ही पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं. ये कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो वो पार्लियामेंट के पास जाता है, वो पास करती है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. ऐसे प्रोसीजर होता है, फिर वो बिल पास करते हैं. Okay, so if the policy of the government is criticized in parliament, it is the responsibility of all ministers to defend it and answer the criticism. किसकी क्रिटिसिज्म हो क्यों रही है, आपने डिसीजन ऐसा लिया क्यों है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की होगी. देन फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फंक्शन में क्या आ जाएगा? देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी. The important function of the council of ministers is the formation of policy, चाहे वो internal हो, external हो, country का. Okay, they discuss and take decision on all nation and international problem and decide its policy with regard to them. The work of administration is distributed among various department. जो मिनिस्टर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर का अलग हो गया, फॉरेन अफेयर्स का अलग हो गया.
ओके। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्जेस होते हैं, उन इंचार्जेस को उनका मिनिस्टर बोला जाता है। सेकंड इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जितने भी बिल पास होते हैं वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उनको पास करते हैं तभी वो पार्लियामेंट के पास जाएगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पास कर दिया वो रिजेक्ट नहीं करेगी पार्लियामेंट, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट के मेंबर्स की मेजॉरिटी मिली हुई है। थर्ड इज एनुअल बजट प्रिपेयर करती है ये। देखो, द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After being approved by the council of minister, it is put before the parliament for its approval। देखो, आपको लग नहीं रहा मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। इनका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी काम है वो ये अपने आप करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजन के लिए। ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट के पास हो जाएगा, देन प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा, अप्रूव होने के लिए उनके पास जाता है। देन ऑल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये जो की ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितनी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा वो किसकी सलाह से करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मना कर देते हैं तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट नहीं करेगा। ओके, देन डिसीजन टू डिक्लेयर वार एंड पीस। जैसे कोई भी अगर डिसीज़न लेना है कि पूरी कंट्री में वार की ये घोषणा कर दो या पीस की क्या क्या करना है, लॉकडाउन करना है, तो वो सब कौन करेंगे? किसका डिसीजन होगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट पीएम को कहते हैं कि ये डिसीजन लेना ठीक है, यही डिसीजन लेना चाहिए, फिर वो उस पर सोच विचार करके वो चीज़ इम्प्लीमेंट में, एग्जीक्यूशन में लाते हैं। ओके, देन इम्पोर्टेंट डिसीजंस ये हो गया हमारा कि अगर डिक्लेयर करना है वार पीस तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ली जाती है। देन अब पढ़ते हैं हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देन टेन्योर कैसे होता है, उनके फंक्शन कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। अपॉइंटमेंट कैसे होएगी? मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू वो अपॉइंट किया जाता है। एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट ये पीएम तैयार करता है। एंड जो लिस्ट तैयार होती है फिर उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट हर काम पीएम की सलाह से ही करता है। देन इसका टेन्योर आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर इसको मेजोरिटी मिली रहेगी तब तक वो रहेगा गवर्नमेंट में, तब तक वो अपनी पोजीशन पर रहेगा। ओके, अदरवाइज उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है अगर उसकी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं रहती है। ओके, लोकसभा में जिसको मेजोरिटी मिलती है जिस पार्टी को, उसके लीडर को ही तो पीएम बनाया जाता है ना। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीएम। पावर्स क्या क्या होंगे? देखो, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अभी बताया मैंने, लिस्ट तैयार करता है ना, जिसको मिनिस्टर बनाना होता है। ओके, फिर उसको तैयार कर, फिर उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट कर देता है। ओके, देन सेकंड इज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसाइड करता है यानी लीड करता है कैबिनेट्स की मीटिंग को। जितने भी मीटिंग होती हैं कैबिनेट्स की मीटिंग कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। इसी को फिर बोलते हैं, तभी कैबिनेट का चेयरमैन बोला जाता है पीएम को। ओके, द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द पीएम। Okay, he maintains coordination between different department of government so that the work of administration is carried on smoothly। वही तो बैलेंस बना के रखता है पीएम ही तो हर काम में मिनिस्टर्स के। देन लीडर ऑफ द लोकसभा। कैबिनेट मिनिस्टर का लीडर हो गया, लोकसभा का लीडर हो गया, यही तो लीड करता है ना हमारी कंट्री को, इसी की बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है।
The leader of the Lok Sabha, the Prime Minister is the leader of the Lok Sabha. It is on his advice that the President notice or avoid the session of Parliament. उसी की सलाह से प्रेसिडेंट काम करता है कि किसी भी काम को वो नोटिस करे या अवॉइड करे, एंड ही कैन गेट द लोकसभा डिसॉल्व, डिसमिस भी कर सकता है वो लोकसभा को. ओके सबसे ज़्यादा फंक्शन किसके होते हैं? देखो हर एक के अपने अपने फंक्शन हैं, तो पीएम के भी अपने अपने फंक्शन हैं. देन फोर्थ इज चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट. वही आ गया फिर से कि जितने भी डिसीज़न होते हैं प्रेसिडेंट को सलाह देता है पीएम, देन पीएम डिसीज़न लेता है. ओके जैसे द प्रेसिडेंट मेक ऑल द अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट करवाता है वो किसकी सलाह से अपॉइंटमेंट कराता है? पीएम की सलाह से. अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर की, एम्बेसडर की, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, अटॉर्नी जनरल की, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ कमिश्नर. ओके देन फिफ्थ इज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. प्रेसिडेंट और कैबिनेट का लिंक का काम करता है पीएम. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decision of the councils of minister related to the administration of union and proposal of legislation. सिक्स्थ इज फॉरेन अफेयर. जितने भी फॉरेन अफेयर्स होता है वो कौन हैंडल करता है? प्राइम मिनिस्टर. किसके थ्रू? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू. ओके इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री वो फॉर्मुलेट करेगा. He puts his policies before the parliament and gets them passed by it. लीडर ऑफ द पार्टी. अब जो पार्टी जीती है उसी के लीडर को तो पीएम बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पार्टी का लीडर है वो. ओके द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द मेन रोल इन फ्रेमिंग द पॉलिसी ऑफ हिज पार्टी, कि उसको उसमें बैलेंस कैसे बना के रखना है. हिज ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन टेकिंग ऑल पार्टी डिसीजन. देन एट्थ इज लीडर ऑफ द नेशन. वो क्या होता है? नेशन का लीडर होता है, क्योंकि उसी के लीड में हम सुने. अब कोरोना वायरस हुआ है तो कोरोना वायरस में वो मन की बात करने आते थे ना पीएम, तो वो क्यों आते थे? कोई और भी कर सकता था, लेकिन उनकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेगी जनता. जो उनके मुंह से निकलेगा वही फाइनल डिसीजन. अब नोटबंदी हुई थी वो भी वही सुनाने आए, क्योंकि उनकी ज़्यादा बात मानी जाती है. Okay, people always remain eager to hear his views, and all the political and economic problem of the country and the progress of the country has made under his governance. Okay, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Okay, till then keep learning at your home students. Bye bye all of you, take care.